गुड मॉर्निंग पूरे टीएल परिवार को मेरे तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज हमारे होस्टिंग के लिए हमारे उपेंद्र साहू बहुत अच्छे से हमारे तारीफ किए। उनके ढेर ढेर धन्यवाद, मोरी मोरी धन्यवाद। और देखिए, पहले पहले शुरू में अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनने हमको जन्म दिए बहुत अच्छे से। और हम लोग जब माँ पिता तो जन्म देते हैं, तो हम लोग जब 18 वर्ष के होते हैं, जब हम लोग का कोई कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड नागरिकता बन जाता है, तब हम लोग अपने पैर पे खड़ा होते हैं। तब इसीलिए, और दांतों डॉक्टर सिंह के लिए जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि उनने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है कि हम लोग घर पर बैठ करके घूम टहर के, कोई के नौकर नहीं बन करके हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम कर रहे हैं। ये हम लोग को दुकान है, हम लोग ये दुकान एक आईडी से पूरा विश्व में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिधर जाएंगे तिधर भी हम लोग का वही आईडी है। और वही आईडी से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाए हैं। और सब और सबसे पहले अशोक सर संभा मैडम को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उनने टीएलएस बनाए ग्रुप। टीएलएस ग्रुप अगर जो नहीं बनाते तो हमने ये बोलने का मौका नहीं पाता, और मैं बोल भी नहीं पाता था। लेकिन जब से अशोक सर संभा मैडम ने टीएलएस ग्रुप बनाया, तब से मैं आज के समय में बोल पा रहा हूँ, और फील्ड में भी जा रहा हूँ, सिस्टम से काम भी कर रहा हूँ। नहीं तो पहले तो अब वैसा ग्रुप नहीं था, तो हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से टीएलएस ग्रुप संचालन हुआ, तब से बहुत अच्छे से हम लोग डीएसएन के सिस्टम में सीखने के सिखाने का लिए हम लोग का बहुत सजील हो गया, आराम हो गया। क्योंकि हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। तब ये सीखने और सिखाने का हम लोग का बिजनेस है। तब देखिए, देखिए आज हम लोग का 3 तारीख है। तीन 3 तारीख का हम लोग का बोलने का मौका मिला। अशोक सर ने मौका दिए, तो ढेर ढेर शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तब आज 3 तारीख, जो पीवी नहीं किए हैं वो पीवी कर सकते हैं, क्योंकि जो पीवी नहीं करेगा, कुछ में कुछ पीवी करें, नहीं तो कचड़े के डब्बे में होते हैं। कचड़े के डब्बे से बाहर निकलने की हम लोग पूरे कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम लोग पीवी नहीं करेंगे, पीवी एक हमारा दुकान है। जब पीवी कर लेंगे तो हम लोग का दुकान खुल जाएगा। हम लोग एक महीने भर बिजनेस कर सकते हैं। तब बिजनेस कर सकते हैं। और देखिए, मैं अपना जला हुआ वर्क टेस्टिमोनियम बताएंगे, उसके बाद लक्ष्मी मैडम बातें करेंगे। तब देखिए, मैं पहले रिएक्शन में तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब जब मैं जल गया, मेरा चेहरा ट्रैक्टर के रेडी वाटर के पानी से, तब वो एप्रेस्ट एप्रेस्ट और पानी मिला करके पतला करके मेरे चेहरे पे जब लगा दिए लक्ष्मी मैडम। लक्ष्मी मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि वो नहीं होते तो हमारा चेहरा अ, अच्छा नहीं होता। वो लक्ष्मी मैडम हमारे लिए एक भगवान भी है, मेरे एक परिवार भी है। बहुत अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत वो अच्छे से मेरे चेहरे पे जब पूरा लगा दिए, लगाने के बाद में कुछ समय के बाद में जब वो जला हुआ चेहरा, उसका पट्टा जब होता है वो छोड़ छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो चेहरा पूरा काला हो गया, जैसे जैसे बाल काला होता है। तब मैं वही जला वाला चेहरा ऐसे मुख में पट्टी बांध कर, रुमाल, अपने बहनी के घर गए। उसके बाद हमारे बहनी ने हमको नहीं पहचान रहे था। हमको बहुत दुख हो रहा था कि देखिए, हमारा बहन नहीं पहचान रहा है, मैं इतना ज्यादा जल गया हूँ। वैसे ही मेरा साली
सालित हैं वो भी हमको नहीं पहचान रहा था। हमको बहुत दुख हो रहा था। लेकिन का जब वो पट्टी छोड़ा उसके बाद में चेहरा पूरा काला हो गया। काला होने के बाद में हमको इतना ज्यादा टेंशन हुआ कि अब मैं ना ससुराले जा पाऊंगा, ना गांव घर में घूम पाएगा, ना कोई नात बात घरे जा पाऊंगा। लेकिन का मैं सोचा कि अब ठीक है, अब तो नहीं ठीक होगा तो मैं क्या करूंगा। वो अपने तालाब बना रहा हूँ, वही तालाब में मछली पालेंगे और गाय भैंसी जो पालेंगे वही बिजनेस करेंगे रहेंगे। लेकिन का लक्ष्मी मैडम का देन है, जब वो फट्टी छोड़ दिया उसके बाद में साबुन ज्ञानो जी सोप डिएक्शन का वही गाउज बनाकर फ्रीज कर करके उसके बाद में मेरा पूरा चेहरे पे लगाए, मसाज किए। 10 मिनट से 15 मिनट तक मसाज कर करके उसके बाद में चब्बी चब्बी बेबी ऑयल लगाते थे। वो भी 10 मिनट 15 मिनट मसाज करते थे। उसके बाद में कले बहुत अच्छा से ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में बहुत अच्छे दिखे, नहीं तो जला हुआ कटा हुआ चेहरा पूरा अपने वाला दाग दिखा देता है। लेकिन का डिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट है कि पहले से भी अच्छा बना देता है। क्योंकि यह इसमें ज्ञानोडर्मा है। ज्ञानोडर्मा के ज्ञानोडर्मा के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। क्योंकि ये नहीं होता तो हम लोग स्वस्थ नहीं होते, मस्त नहीं होते। तब इसी क्रम में ऐसा ही करते करते जब मैं प्रोडक्ट तो नहीं खाया, खाली टेस्ट कर रहा था। लेकिन का ऐसे करते करते जब सिस्टम में देखा हमने कि लक्ष्मी मैडम ने बोले कि इनको मैं कैसे सिस्टम में ले आऊं, तो वो देन है अशोक सर का, आर डी पटेल सर का, संभा मैडम का। उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। क्योंकि उन लोग हमको बहुत कोशिश किए कि डिएक्शन में जुटे काम करें। लेकिन का उन लोग हमको सिखाते समझाते आज के समय में इतना मैं बोलने लायक हो गया, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता था। तब सिस्टम में जाते जाते कल्ले कल्ले देखिए जिधर भी मीटिंग होता था मैं लक्ष्मी मैडम की मोटरसाइकिल में बैठा करके छोड़ देता था। फिर घर पर आया था, आ जाता था अथवा किधर घूमने लगता था। जब मीटिंग खत्म होता था तब लक्ष्मी मैडम फोन करते थे, उसके बाद मैं लेने जाता था। तो लक्ष्मी मैडम की भी कोशिश इतना था कि वो कैसे आएंगे मीटिंग में, कैसे समझेंगे, कैसे पूछेंगे। उसके बाद में उनने क्या किया कि जब उनने एसडी बने तो 26,000 का जब बोनस आया तो हमको एटीएम कार्ड दिए। और मैं वही एटीएम कार्ड लेकर के नौतनवा गया। नौतनवा में जब एटीएम कार्ड मशीन में डाला उसके बाद में चेक किया। चेक करने के बाद में जब पैसा निकाला, जब पैसे निकालते समय इतना हमको हंसी आया, खुशी आया कि देखिए एक गृहिणी महिला घर पर भी काम कर करके बच्चों के लिए खाना पका के, बच्चों के कपड़ा धो करके, पोशाक पहरा करके स्कूल पढ़ा सकते हैं, उतना पैसा कमा सकते हैं। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? तभी से मेरे दिल में एकदम बढ़ गया कि डिएक्शन अब हम लोग करेंगे। तब इसीलिए मैं डिएक्शन तभी से मैं करना शुरू कर दिया। और बहुत अच्छे से आज के समय में हम लोग कर रहे हैं डिएक्शन। डिएक्शन कर रहे हैं और सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं। और फील्ड में देखिए एक दिन भी हम लोग घर नहीं बैठते हैं। घर को काम तो ऐसा ही है। अब धान, कोई बोलता है धान काटना है, कोई बोलता है बीउ रोपना है। लेकिन का सब ये सब बहानाबाजी है। बीउ रोपने के लिए जब हम लोग का पैसा रहेगा, सबसे बड़ा पैसा है। बोलते हैं बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब पैसा रहेगा तब 2-4 बीघा खेत 10 दिन में बैठा लेंगे। अगर जो पैसा नहीं रहेगा तो वही खेत, 2-4 बीघा खेत महीने दिन लग सक
लग सकता है। तो मैं यही यही उदाहरण बोलता हूँ, जब हम लोग हमारे भाई और पिताजी जब पूरे एक में खेती लगा लगा रहे थे, तो हम लोग जब थोड़ा छोटा रहते थे तो हम लोग का खेती, बाहर से आदमी नहीं आते थे, खाली गांव के आदमी तो एक महीना खेती लगाते थे। लेकिन आज के समय में देखिए, हफ्ता दिन हफ्ता दिन 10 दिन में वही खेती लगा करके बराबर कर देते हैं। तब मेन मतलब क्या है? पैसा। जब पैसा रहेगा तब कोई भी काम हम लोग करने में आसानी हो जाएगा। तब देखिए, और तब कोई बहाना करता है कि मेरा धान रोपना है, काटना है। आजकल खेती करने में कोई समस्या नहीं है, ओनली पैसा चाहिए। हम लोग पैसा पैसा कमाएंगे तब खेती करने में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब क्या है, धान काटना है, धान पाक गया, कंपाइन लगा दीजिए, काट देगा। उसके बाद में गेहूं बोना है, गेहूं मल छीट दीजिए, ट्रैक्टर लगा दीजिए, पूरा जोत देगा ना, कौन करना पड़ेगा ना, आगे करना पड़ेगा। बहुत अच्छा से आज का सिस्टम में खेती योग पैसा वाला के बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सिस्टम में जाए, पैसा कमाएं। पैसा कमाएंगे तो हम लोग खेती करने में टाइम नहीं लगेगा, और हम लोग फुल टाइम फुल टाइम हम लोग रिएक्शन सिस्टम में काम कर पाएंगे। तब बस मैं इतने बोलते अपने पारी को विराम करता हूँ। अब लक्ष्मी मैडम के लिए बोलने का देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गो सीए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन और पार्टिसिपेंट सभी को नमन बंदन है, सभी को स्वागत है, और मेरे तरफ से सभी को स्वागत है। आज जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं सभी को नंदन अभिनंदन है। और हमको यहाँ बोलने को मौका दिए लोक बहादुर जी, उनके दिल से नमन बंदन है। और यहाँ टीएलएस ग्रुप चलाते हैं हमारे गुरु, ग्रेट गुरु अशोक सर, संभा मैम, उनको नमन बंदन है। और उपेंद्र साहू सर इतने अच्छे से वेलकम किए, उनको भी नमन बंदन है। और देखिए, हम जिन जिन से सीख पाते हैं सभी को नमन बंदन है। और आशा मैडम, आदि पटेल सर को नमन बंदन है। देखिए, आज कितने सारे परिवार, कितने बड़े परिवार हो गए हैं कि सभी से हम लोग सीख पाते हैं। तो सभी को नमन बंदन है। और मेरे स्वर्गीय पिता और माता को नमन बंदन है। और जो हमारे गुरु और आरबीसी का के अग्रवाल सर को नमन बंदन है, स्वर्गीय हैं। और उनसे तो हम लोगों को बात वैसे नहीं हो पाता था, लेकिन का जब वर्षा में फ्रीडम डे मनाते थे तभी मीटिंग में मैं बैठती थी, तो हर साल हर वर्ष बात हो पाती थी मीटिंग में। तो बहुत याद आते हैं, यादगार भी हैं, सभी को यादगार हैं। वैसे भी वो, उनके शरीर तो गया पर नाम तो है, सभी के दिल में है। नमन बंदन है के अग्रवाल सर को। और सभी हमारे जो महागुरु हैं, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, एस रंजन सर को नमन बंदन है। ऐसे ही सभी को नमन बंदन है जिन जिन से सीख पाती हूँ। और आज मैं ज्यादातर बात नहीं करूंगी, आज महिलाएं के बारे में बातें करूंगी। वैसे भी बोलते हैं। और हमारे दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन बंदन है, क्योंकि आज वो सिस्टम ना बनाते, ज्ञानोधर्म ना लाते तो हम लोग यहाँ सभी से मुलाकात नहीं हो पाती। मैं कौन हूँ, आप लोग कौन है, नहीं परिचय हो पाता। लेकिन इतना अच्छा से ज्ञानोधर्म लाए और प्रोडक्ट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हम सभी से मुलाकात हो जो पा रही है, इसीलिए उनको तो नमन बंदन। जैसे कि हम लोग ऊपर वालों से बहुत प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसे ला दीजिए, तो हम लोग तो उनसे प्रत्यक्ष रूप में भेंट भी, मुलाकात भी, बातचीत भी कर पाते हैं। दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, आज के दिन में तो भगवान ऊपर वाला तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन का कोई भगवान से भी नहीं कम है। तो देखिए, आज बहुत अच्छा दिन है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं का देन है, सब श्रेय उन्हीं का जाता है। तो सभी को नमन बंदन करते। आज मैं महिलाएं के बारे में ज्यादातर बात करूंगी,
क्योंकि हम और एक ज्ञानोधर्मा के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाइए अपने अपने जगहों से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को। और जो आज के दिन में मेरे पति जो आज बोले हैं बहुत अच्छा लगा, एकदम खुशी से अच्छा लगी, इतना खुशी लगी कि आज ये परिवार नहीं होते तो आज ऐसे नहीं होते। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, जितने भी पुराने लीडर्स हैं सभी को पता है कि हम लोग बता चुके हैं कि कैसे थे पहले आज और कैसे हो गए हैं। तो देखिए आज यहाँ बैठने का हिम्मत और बोलने का हिम्मत कहाँ से मिली, तो टीएलएस परिवार से मिली उनको। तो एकदम दिल से नमन बंदन है अशोक सर, आप हमेशा चलाते रहते हैं, कभी मिस भी नहीं करते हैं। एकदम दिल से नमन बंदन, आप सभी परिवार को भी दिल से नमन बंदन, और आपको भी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरा हो, आगे बढ़े सब लोग। तो देखिए यही है। और हम लोग जो महिलाएं हैं वैसे भी बोलते हैं कि अगर जो महिलाएं आपस में मिल जाए, मेरा टॉपिक यही है आज महिलाएं के बारे में। मैं अपने से चूज की हूँ कि महिलाएं के बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर आपस में नहीं मिलते हैं, इसीलिए। तो जेंट्स तो वैसे भी मिलते हैं, तो उतना ज्यादा बातचीत तो महिलाएं करते हैं, क्योंकि ये भी है कि जेंट्स 12 से शब्द बोलते हैं और महिलाएं 24 से शब्द, तो महिलाएं ज्यादातर बोलते रहते हैं। तो ऐसे ठीक ठीक टाइम में बोलते रहे तो बहुत अच्छा है, बाकी ज्यादा जब बोलेंगे तो ओवर हो जाता है, तो ज्यादा नहीं बोलना है। हमारे महागुरु डॉक्टर रत्ना मैम बोलती हैं कि अगर जो महिलाएं जिन्होंने भी फील्ड में जाएं तो ज्यादा बोलने को मन करे सबको, तो क्या करें कि आप लोग अपने साइड बैग में जो रख ले, टेप रख ले और ज्यादातर सुने, एक कान के यूज करें। और जो हम लोग बोलने को मन करे तो तुरंत बैग से टेप निकाल के मुंह में चिपका ले, ताकि ना बोले। हम लोग तो लीडर हैं, लीडर की तरह रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, ज्यादातर सुने और ज्यादा ना बोले। तो ऐसा ही हम लोग महिलाएं हैं, जैसे महिलाएं क्या करती हैं, तो महिलाएं सुबह, जैसे अभी लोग बहादुर सर बताएं कि सुबह उठती हैं सबसे पहले महिलाएं और काम करने लगती है। काम करते करते क्या होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना पकाना, कपड़ा धोना, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, और भी काम करते हैं। और सबसे सुबह उठ करके काम करती हैं और खाने के टाइम में सबसे लेट में खाती हैं, क्योंकि किए हैं। अब तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा, जैसे लगता है जब भी मैं मुझे भूख लग जाता है मैं खा लेती हूँ, किसी को वेट नहीं करती हूँ। पर मैंने बहुत सालों की हूँ, लगभग 20 वर्ष तक की हूँ ये काम। तो देखिए ऐसा ही है कि करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को समाज ही ऐसा ही है, तो समाज के अनुसार भी चलना पड़ता है। तो देखिए यही है, अगर एक काम जो पोछा लगाना, खाना पकाना, कपड़ा धोना, बच्चे को स्कूल पठाना, तैयार करके, वो सारी बातों महिलाएं झेलती हैं, वो सारी बातें महिलाएं कर पाती हैं, क्योंकि ऊपर वाला ने महिलाएं को शक्ति दिया है। अगर यही काम जेंट्स को बोल दिया जाए कि आप खाना पकाइए, पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, बच्चा को तैयार करके स्कूल में भेजिए और ड्यूटी जाइए, तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वैसे भी हम लोग महिलाएं तो शक्तिशाली हैं, और ज्यादा शक्तिशाली हैं, बोलते भी हैं, शक्ति भी है, सहनशीलता भी है हमारे महिलाएं को। तो महिलाएं देखिए अभी लोग बहादुर जी ने बताएं कि घर में काम कर करके भी आगे बढ़ी हैं, डिरेक्शन में की हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, सभी को शीशा दिखाना चाहती हूँ। कोई मैं नया बात नहीं बताने आई हूँ, सिखाने नहीं आई हूँ, मैं भी सीखती हूँ और बताती हूँ। तो आप लोगों को शीशा दिखा रही हूँ कि देखिए अपने अपने चेहरा, कि हम लोग जो घर में खाना पका रही हैं, पोछा लगा रही हैं, कपड़ा धो रही हैं, तो क्या हम लोगों को इज्जत सम्मान मिल रहा है? नहीं। इसमें क्या आंसर आएगा? नहीं, इज्जत सम्मान कुछ भी नहीं। और जितना भी मीठा खाना रहेगा, जितना भी कपड़ा अच्छा से धो देंगे, जितना भी घर पोछा अच्छा से लगा देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे, कोई नहीं बोलता है कि थैंक यू सो मच, इतना अच्छा अच्छा आप काम किए हैं। पर जो गलती हो जाएगा तो उसमें बोलते हैं कि मेरा
शर्ट तो अच्छा से नहीं वॉशिंग की हूँ, मेरे अच्छा से ये शर्ट में कपड़ा अच्छा से नहीं धुलाई करे किए हो आप, ऐसे बोलते हैं, दुनिया भर के डांटते हैं, क्योंकि ऐसा ही है समाज। तो देखिए, मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोल रही हूँ, ये चलता है, ये समाज में होता ही ऐसा ही है। तो देखिए, हम लोग ऐसे काम करें कि उसी के साथ में काम तो करना ही पड़ेगा, रोजी रोटी के लिए, घर चलाने के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पर हम लोग क्यों ना ऐसे काम करें कि लास्ट में जितने हम लोग बूढ़े हुए उतने इज्जत सम्मान मिले। तो हम लोग ऐसा ही करना है कि घर के काम के साथ साथ में एक ज्ञानोडर्मा मिक्स हुई प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें। और जो हम लोग ऐसे भी नहीं है कि मेरे शरीर में कभी समस्या नहीं आती है, मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं, जब हम लोग समाज में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, जब जनता से भेंट करते हैं तो बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर अंदर अंदर तो उठ के जी रहे हैं कितने सारे समस्या से। कोई नहीं बोल पाएगा आज के दिन में कि मेरा गैस कब्जियत नहीं है, खून की कमी नहीं है, तो कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन जब उनसे हम लोग मिल जाएंगे, एकदम मिल जाएंगे, ऐसे जैसे ऐसे बने अपने आप को, ऐसे ढले ऐसे ढले कि चाहे छोटा बच्चा हो, 3 वर्ष 4 वर्ष का बच्चा हो, चाहे एक बुजुर्ग के हो, चाहे नौजवान हो, सबसे मिलने लायक अपने आप को बनाए। जब सभी से मिलने लायक अपने आप को बना पाएंगे, तभी हम लोग एक बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और किसी को सॉरी थैंक यू सो मच, सॉरी, आई एम सॉरी। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये हमारा भंसा रूम है यहीं पे, तभी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। तो ऐसा ही करना है हम सभी महिलाएं को। जैसे हम नए लोगों को बारे में बात करूंगी कि नए लोग रहते हैं, वैसे भी मैं हर मीटिंग में बताती रहती हूँ, जैसे कि फील्ड में भी बताती हूँ। और अपने जो बच्चे हैं, मेरे हॉटलाइन जो हैं, जैसे पूजा है, जनक दुलारी है, अनुपा है, और मंगला जी है, फुलकुमारी है, जोधा, गीता, ऐसे बहुत सारे, अंबिका, जानकी, ऐसे बिंदा, निर्मला, बहुत सारे, मीना, सभी को मैं यही बताती हूँ कि हम लोग क्या करें कि नए लोगों को, जैसे हम लोग अपने बच्चे को, अपने जो जो जन्म में दिए हैं अपने बच्चे को, तो उनको छोटे में बहुत अच्छा से सेहार सुसार करते हैं, बहुत अच्छा से माया करते हैं, अपने ना खा के उनको खाने को देते हैं, अपने सफा ना होकर के उनको सफा करते हैं। ऐसा ही हम लोग अपने बच्चे को जब पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, तो छोटे में तो अपने बच्चे को डांट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, ऐसे थप्पड़ भी दे सकते हैं। लेकिन जब अपने ही बच्चे बड़ा हो जाते हैं तो उनको हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको जैसे मर्जी वैसे चलेंगे। लेकिन छोटे में संस्कारी सिखाना होता है कि ऐसा संस्कारी है, कहीं के ऐसा संस्कार है तुम्हारा, ऐसा चलना पड़ेगा। जब छोटे में सिखा लेते हैं तो बड़े में दिक्कत नहीं होती है। जस्ट उसी के उल्टा हम लोगों को डीएक्शन फैमिली जो है, तो छोटे में अपने जन्म में दिए बच्चे को तो मार पीट कर सकते हैं छोटे में, लेकिन जब डीएक्शन फैमिली वाला बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको क्या करना पड़ता है, छोटे में बहुत लाड प्यार करना होता है, खुद उनको संभालना होता है। कोई क्या बोल दिया है, उनको मन में दिल में तुरंत चुभन हो जाता है, तो उनसे तुरंत मिले, उनके बॉडी लैंग्वेज भी देखना होता है। जब बॉडी लैंग्वेज देख करके सब लोग पहचान जाएंगे कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ आज चुभन हो गई है, तभी लीडर हैं आप, तभी आप लीडर बन गई हैं, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, उनका जो छोटे बच्चे हैं डीएक्शन में, तो उनका निगरानी करें, उनका गाइड करें 24 घंटा।
चौबीस घंटा होता है एक दिन में, तो 24 घंटा निगरानी करना पड़ता है। तो कैसे निगरानी कर पाएंगे, बहुत दूर दूर से हैं। तो हम लोग ऐसे प्रत्यक्ष में भेंट मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन फोन कांटेक्ट करके, वीडियो कांटेक्ट करके कर सकते हैं, तो पहचान जाएंगे। तो उनको बहुत अच्छा से देखभाल करना है। और कभी भी नए बच्चे को एकदम ध्यान से सुनिएगा, लीडर्स महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं करिए, सुनिए, और जेंट्स भी सुनिए, कि उनको कभी भी ऊंचा आवाज में बोलना नहीं है। अपने आप में या दूसरों को, किसी को भी, चाहे किसी को भी लाइन से हो, सभी को अपने दिल से बोलना है, मानना है बच्चे की तरह। तो ऐसा ही करना है सभी को। कभी ऊंचे आवाज में नहीं बोलना है, कभी चुभन देने वाला शब्द नहीं बोलना है, कभी एक बॉडी लैंग्वेज से उनको घूर के भी नहीं देखना है, क्योंकि वो समझ जाती है कि मुझे कुछ तो बता रही है, मुझे कुछ तो डांट रही है। ये सीखना बहुत जरूरी है। ये बात सभी एक ही बार में नहीं सीख पाएंगे। आज देखिए, मैं प्रोडक्ट खाते खाते बहुत ज्यादा दिन हो गया, कितना दिन हुआ है नहीं मैं बताऊंगी, पर वो सबको पता है कि कितना दिन हुआ है। तो देखिए, हम लोग अपने आप को ढालिए, अपने आप को एकदम बच्चा के तरह बनाइए, ताकि सब सभी से मिल पाए, और सभी को बातों को समझ के, वो मुंह से ना बोले तब पर भी उनके बॉडी लैंग्वेज देख के हम लोग बता पाए कि आपको ये चुभन हुई है, और आप बताइए क्या क्या हुआ है, आप बताइए, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो जब मिल जाएंगे हम लोगों को, रिएक्शन फैमिली को तो यही है, दिल से दिल से आवाज निकलती है, तो दूसरा दिल में टच होता है। तो वो समझ जाएंगे कि मेरे सर इतना अच्छे हैं, मेरे मैम इतना अच्छी हैं, सारी बात कैसे पता पा जाती है। तो वो भी एकदम सीधा होने लगती है, अपने आप को स्टेट करेंगे कि सच में उनको पता हो जाता है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है अनुशासन, बहुत ज्यादा जरूरी है अनुशासन। और हम लोग जो अनुशासन में रहेंगे, तभी तो हम लोग एक काम कर पाएंगे। आप लोग, मैं कैसा हूँ, कहाँ की हूँ, कैसी हूँ, कभी नहीं दिखाना है। हम लोग कैसे रहे, हम महिलाएं, कभी बड़े बड़े बात मत करिएगा, क्योंकि जैसे रहते हैं जहाँ, क्योंकि इस मीटिंग में सिखाते भी रहते हैं, बड़े बड़े मीटिंग में भी सिखाते रहते हैं कि हम लोग जहाँ जैसे मिले वहाँ वैसे शिफ्ट हो जाए। कभी वहाँ बेकार शब्द ना बोले कि मैं तो ऐसा जगह में रहती हूँ तो आज ऐसी मुझे सोना पड़ रहा है, ये शब्द कभी नहीं निकालना है, किसी को भी नहीं। मैं तो अपने घर में ऐसी रहती हूँ, यहाँ तो ऐसा है, जैसा है वैसे रह जाइए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और किसी को किसी के बात मत चलाइएगा। और हम लोग ये काम करना है कि जब बड़े बड़े बातें कर देंगे, अगर जो फील्ड में नहीं जाएंगे तो कैसे रहेगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो फील्ड में जाना है। हम लोग तो वैसे भी पागल है, डिएक्शन वाले पागल है। जब तक पागल नहीं बनेंगे, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है। हम लोग तो छोटे बन के उनके बार, एक बार अगर जो घर पे जाए मुंह फेर ले ऐसे, तब पर भी हम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि अपने आप को सब लोग लीडर मानते हैं। जो काम करें वहां बार बार जाइए, एक बार जाइए नहीं काम बना, दो बार जाइए नहीं काम बना, तीन बार जाइए नहीं काम बना। हमारे गुरु अशोक सर बताते हैं कि बार बार जो नए लोग बोलते हैं तो एक बार में नहीं सीखते हैं, पर एक मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग दो करेंगे, तीन करेंगे, 21वां मीटिंग में वो लीडर बन जाता है। इसी तरह मैं भी बताती हूँ अपने हॉटलाइन को, सभी को मैं बताती हूँ, जितने भी मेरे घर पे तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि मैं कभी उनको देखा भी नहीं हूँ, और मेरे हॉटलाइन से भी नहीं है, तो कहाँ के हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है। उनके अपलाइन विदेश चला गए हैं, पर यहाँ समझने आते हैं कि मैम जी आप ही लक्ष्मी देवी हैं, मैं जानती हूँ आपके बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ, पर मुझे बताइए कैसे चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी बात आप बताइए। तो मैं बता देती हूँ, इतना अच्छा से बता देती हूँ कि आप तो आए, बहुत खुशी मिली मुझे, आप तो बहुत अच्छे से सवाल कर रहे हैं। तो उनको इतना अच्छा से जब समझा देती हूँ, तो वो जाते समय में इतना अच्छा से बोलते हैं कि सच में उनको दिल में लग गया।
कि वो बोलते हैं कि अब तो मैं यही सिस्टम में चलती हूँ। तो देखिए हम लोगों को डिएक्शन एक फैमिली कैसे बोलते हैं? तो डिएक्शन तो हमारे सब एक फैमिली इसीलिए है कि जो भी है हम लोग अपना ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मेरे हाथ लाइन है तभी मैं समझाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी को समझाइए, सभी को समझाते चलिए, तभी बात बनेगा। तो हम लोग जो भी आए हमारे पास में आ जाए, जितना नॉलेज है उनको बता देना है, तभी तो है ये फैमिली, हमारा डिएक्शन फैमिली तभी तो बनेगा। तो ऐसा ही है, देखिए हम महिलाएं बहुत ज्यादा बोलते हैं तो मत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। और मैं यही बार बार बताऊंगी इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में, कि आप लोग सभी लोग सुनने करिए। तो हम लोग प्रोडक्ट जो खा रहे हैं एक रिएक्शन का, ज्ञानोडर्मा वन ड्रैगन का जो हम लोग प्रोडक्ट मिक्स हुई प्रोडक्ट खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो हमारे शरीर तो बहुत स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा, पर हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं रहता है हमारे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 24 घंटा में 60,000 जो शब्द आती रहती है। तो हम क्या सोचे क्या ना सोचे, पॉजिटिव हम लोग जब रहेंगे, सुनने करेंगे, तभी हम लोग ये करना है ये नहीं करना है ऐसे तभी कर पाएंगे। तभी हम लोग अपने शिखर के लिए हर दिन, प्रत्येक दिन हम लोगों को फील्ड में जाना है, होम मीटिंग करना है। जब हम लोग होम मीटिंग करेंगे, 1 to 1 करेंगे, वैसे भी बोलते हैं अरे भदवारा सताया है, भदवारा सताया है बोलते हैं। हमारे नेपाल में भी बोलते हैं, मैं इंडिया में निचनोवल के तरफ गई थी, उधर भी बोलते हैं, भारत में भी बोलते हैं कि भदवारा सताया है। आप लोग समझ लीजिएगा क्या बोलते हैं, भदवारा सताया है, हम लोग तो समझ लेते हैं नेपाली में। तो देखिए अब तो धान काटने के समय आ गया है, तो हम लोग चाहे भदवारा सताए चाहे जो कुछ हुए, लेकिन हम लोगों को फील्ड में जाना है, सभी को मोटिवेट करना है। जब एक ही बात